आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है क्या? ओके, तो हमने कहा था कि हम विवाह की चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमें ईसाई विवाह, मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह पर चर्चा करनी है। हिंदू विवाह पर हमारी चर्चा पूर्ण हो गई थी। आज हम मुस्लिम विवाह से करेंगे। देखिए, आप जानती हैं कि मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों अलग प्रकार के धर्म हैं, दोनों की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की हैं, दोनों की मान्यताएं अलग प्रकार की हैं। और जो भारतवर्ष में धर्म पाए जाते हैं, उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो दो प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। एक वो जो भारतीय धर्म है, एक वो जिनका विकास भारतवर्ष के बाहर हुआ और जिनके अनुयायी विश्व के अन्य देशों के समान भारतवर्ष में भी रहते हैं। तो मुस्लिम धर्म वह धर्म है जिसका आरंभ जो है अरब में हुआ। ये भारतवर्ष की धरती पर विकसित धर्म नहीं है और इसलिए इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान और उनके संपूर्ण जीवन पर अरबी धर्म और उसके सामाजिक जीवन का प्रभाव देखने को मिलता है। मुसलमानों का पवित्र जो ग्रंथ है उसका नाम है कुरान और मुस्लिम रीति रिवाज का, मुस्लिम जीवन पद्धति का, मुस्लिम लोग क्या करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे, इन सबके संबंध में निर्देश कुरान में है। और मुसलमान अपने जीवन से संबंधित सभी प्रकार के निर्देश कुरान से प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुसलमानों में विवाह को निकाह कहा जाता है। मुसलमानों में निकाह एक दीवानी समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति करना और जो संतान उत्पन्न है उसको वैध घोषित करना होता है। तो निकाह एक दीवानी समझौता है का तात्पर्य यह है कि जब भी आप जानते हैं समझौता होता है तो समझौते के दो पक्ष होते हैं, समझौते की कुछ शर्तें होती हैं और समझौते को दोनों पक्ष में से कोई भी जो तोड़ना चाहता है वह आपस में उस समझौते को तोड़ सकते हैं। वह आवश्यक नहीं है कि वह उस समझौते के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। समझौते की शर्तों के अनुसार समझौते को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। हैदिया के अनुसार मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौनिक संबंधों और बच्चों के जन्म को कानूनी रूप देना है तथा समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है। इसका तात्पर्य यही है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जो दो पक्षों के बीच में है, एक स्त्री और एक पुरुष, और जिसका उद्देश्य है कि उनके बीच में यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्रदान करना और इसके परिणाम स्वरूप जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन किस ढंग से व्यतीत किया जाएगा इसका नियमन करना। कैम कपाड़िया अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में कहते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर अर्थात वधू को भेंट दी जाती है। कपाड़िया की परिभाषा से स्पष्ट है कि मुस्लिम विवाह भी एक समझौता है जिसमें वह समझौता होते समय कम से कम दो साक्षी होना अनिवार्य है और इसका प्रतिफल जो है, अनुबंध का प्रतिफल, अनुबंध का जो एक पक्ष है वो है मेहर। मेहर वधू का अधिकार है, वधू को भेंट है। इसके बारे में हम बाद में अभी मेहर और निकाह और साक्षी इन सब के बारे में हम विस्तार से अभी बाद में चर्चा करेंगे। निकाह के उद्देश्य जैसा कि अभी तक की हमारी चर्चा और परिभाषा से स्पष्ट होता है, मुस्लिम विवाह के पहला उद्देश्य यौन संबंध को स्थापित करने की वैध सामाजिक स्वीकृति। यौन संबंध स्थापित करने के लिए स्त्री और पुरुष को विवाह के माध्यम से वैध सामाजिक और कानूनी स्वीकृति प्राप्त होती है। दूसरा है बच्चों का जन्म एवं उनका पालन पोषण। इस प्रकार के संबंधों के परिणाम स्वरूप जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका पालन पोषण करना माता पिता का
दायित्व है। निश्चित अगला है एक समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। समझौते की कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों का पालन करना दोनों पक्षों के लिए अनिवार्य होता है। वे शर्तें क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर द्वारा स्थायित्व। मुस्लिम विवाह की जो अनेक शर्तें हैं, उस अनेक शर्तों में एक शर्त मेहर भी है, और ये मेहर के द्वारा पति और पत्नी के पारस्परिक संबंधों को स्थायित्व और उनमें एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये मेहर क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा आगे करेंगे। मुस्लिम विवाह बहुपत्नी विवाह है। एक मुस्लिम पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 पत्नियों को से विवाह कर सकता है। इसके बारे में भी हम चर्चा अभी आगे करेंगे। मुस्लिम विवाह की शर्तें, मतलब मुस्लिम विवाह की शर्तों का तात्पर्य है कि कौन मुस्लिम विवाह व्यक्ति कैसे विवाह कर सकता है और विवाह करते समय उसको किन किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। उसमें पहली शर्त है, प्रत्येक मुसलमान बालिग जो पागल ना हो निकाह कर सकता है। आप जानती है, भारतवर्ष में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष पुरुष और स्त्री के लिए क्रमशः निर्धारित है, परंतु चूंकि मुसलमानों का संपूर्ण सामाजिक जीवन उनकी कुरान से संचालित होता है, इसलिए कानून भी उस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है वर्तमान तक। और कोई भी मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार बालिग हो, और वहां बालिग होने की आयु है 15 वर्ष, तो वह निकाह कर सकता है, परंतु उसे पागल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, नाबालिगों का विवाह संरक्षक की स्वीकृति से किया जा सकता है। मुसलमानों में एक नई परंपरा हो रही कि पहली बात तो बालिग का विवाह हो सकता है, दूसरी बात बालिग अगर कोई नहीं है तब भी विवाह संभव है, परंतु उस प्रकार का विवाह नाबालिग की स्थिति में उनके संरक्षकों की स्वीकृति से होता है। परंतु इस प्रकार के विवाह में एक विशेष शर्त है, उस शर्त का नाम है ख्यार उल बुल्गु। ये एक अधिकार है। इस प्रकार के विवाह में यदि जो नाबालिग है जिसका विवाह हुआ है, वो बालिग होने के पश्चात उस विवाह को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। उस अधिकार का नाम है ख्यार उल बुल्गु, परंतु इसमें एक शर्त है कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में यौन संबंध स्थापित नहीं होने चाहिए। तो वो नाबालिग जिसका विवाह हुआ था, वह बालिग होने के साथ उस विवाह को अस्वीकार भी कर सकता है। तीसरी शर्त है, विवाह की दोनों पक्ष द्वारा स्वतंत्र सहमति। मुस्लिम विवाह में विवाह की जो सहमति ली जाती है वो धोखे से नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों के द्वारा लड़का और लड़की गवाहों की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति देना अनिवार्य है। अगर वह सहमति स्वतंत्र ना हो, जबरदस्ती हो, किसी प्रकार के दबाव से हो, तो इस प्रकार की स्वीकृति को मान्य नहीं किया जाता। अगली शर्त है, मुस्लिम विवाह में 2 गवाहों का होना आवश्यक है। 2 गवाह 2 पुरुष हो सकते हैं, परंतु यदि 2 पुरुष ना हो तो एक पुरुष का होना अत्यंत अनिवार्य है, और एक पुरुष के स्थान पर 2 स्त्रियां, मतलब वहां 2 पुरुष स्वतंत्र गवाह या एक पुरुष और 2 स्त्रियां, किसी भी स्थिति में केवल स्त्रियों की गवाही से विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। अगला है, एक पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है, परंतु स्त्री एक समय में किसी एक ही पुरुष के साथ विवाह कर सकती है। अगला है, काजी के सम्मुख विवाह की स्वीकृति। विवाह के समय 2 गवाहों का होना आवश्यक है, परंतु गवाहों के साथ साथ काजी का भी होना आवश्यक है। काजी के सम्मुख ही वो जो पति पत्नी है वो विवाह की स्वीकृति देते हैं, और काजी के अतिरिक्त वहां 2 गवाहों का होना भी आवश्यक है। अगला है, तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। मुसलमानों में तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा
जो उनके यहाँ प्रमुख रूप से हज की यात्रा है, अन्य यात्रा भी होती है, तो वो हज की यात्रा के समय और अन्य धार्मिक यात्राओं के समय विवाह नहीं किए जा सकते। अगली शर्त है इद्दत की अवधि में विवाह नहीं किए जा सकते। इद्दत की अवधि का तात्पर्य है 4 मासिक धर्मों के मध्य 3 माह की अवधि। मैंने आपसे भी इसके पहले कहा कि एक पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है और विवाह के पश्चात आपसी सहमति से या सामाजिक नियमों के अनुसार तलाक लिया जा सकता है। तो यदि कोई स्त्री तलाकशुदा है तो वह अपने इद्दत की अवधि का पालन करने के पश्चात ही पुनर्विवाह कर सकती है और वो इद्दत की अवधि है 4 मासिक धर्मों के मध्य 3 माह की अवधि। अगला है मेहर में विवाह में मेहर एक आवश्यक शर्त है। मेहर एक निश्चित राशि है, धन है, जो विवाह के प्रतिफल के रूप में पुरुष के द्वारा स्त्री को प्रदान किया जाता है। तो वो मेहर क्या होगा यह भी निर्धारित होना चाहिए कब, विवाह के समय। परंतु इसमें छूट भी है कि यदि किसी कारणों से मेहर विवाह के समय निर्धारित नहीं किया जा सके तो विवाह के पश्चात भी निर्धारित किया जा सकता है। अगला है व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम विवाह में विवाह संबंध स्थापित कर रहे स्त्री और पुरुष के मध्य कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की वह बाधाएं जिनसे विवाह शून्य हो जाता है, अर्थात ऐसे विवाह को कोई मान्यता होती ही नहीं है। दूसरे प्रकार की बाधाएं वे बाधाएं होती हैं जिनसे विवाह तब तक अनियमित माना जाता है जब तक वे बाधाएं दूर ना कर ली जाएं। बाधा दूर कर लेने के पश्चात वे विवाह पुनः मान्य हो जाता है। प्रथम प्रकार की वह बाधाएं जिनसे विवाह शून्य हो जाता है, हम उनकी चर्चा करेंगे। पहली परिस्थिति है कोई स्त्री एक से अधिक पति से विवाह कर ले तो ऐसा विवाह समाप्त है। पहला जो विवाह किया गया था वही मान्य बना रहता है। दूसरी व्यवस्था है मूर्ति पूजकों से विवाह। मुस्लिम धर्म में किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा की आज्ञा नहीं है। यदि कोई मूर्ति पूजक से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य है, ऐसे विवाह की कोई मान्यता नहीं है। नंबर 3, पालक या अवयस्क व्यक्ति द्वारा बिना संरक्षक की स्वीकृति के विवाह। पागल का विवाह और अवयस्क का विवाह कब हो सकता है? जब संरक्षक की स्वीकृति हो। अगर संरक्षक की स्वीकृति के बगैर ऐसा विवाह किया गया है तो वह विवाह भी समाप्त है, शून्य है। नेक्स्ट है निकट संबंधियों से विवाह। मुसलमानों में कुछ निकट संबंधियों से विवाह करना वैध नहीं है। हालांकि मुसलमानों में निकट संबंधियों में विवाह करने को अच्छा माना जाता है, परंतु कुछ निकट संबंधियों से विवाह बिल्कुल मान्य नहीं है। उनमें है माता, दादी, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन, चाची, भाभी, दोहिती आदि से विवाह नहीं किया जा सकता। चचेरी व बहन से विवाह मान्य है। और ये जो माता, दादी, नानी, सास, पुत्री, सगी बहन, चाची, भाभी, दोहिती, इनके साथ यदि विवाह किया जाता है तो वह विवाह किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होता, वह समाप्त होता है। दूसरी वह परिस्थितियां जिनमें विवाह अनियमित होता है परंतु उसे नियमित किया जा सकता है। उसमें पहला है 5वीं पत्नी से विवाह। यदि किसी मुसलमान ने एक समय में एक से अधिक और 4 से ज्यादा 5वीं पत्नी से विवाह कर लिया तो वह विवाह मान्य नहीं है। परंतु यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूर्व की 4 पत्नियों में से किसी एक को तलाक दे दे तो वह 5वां विवाह स्वतः मान्य हो जाता है। जॉन गांथर ने लिखा था कि सऊदी अरब के संस्थापक इब्न सौदी ने 120 स्त्रियों से विवाह किया था। वह यात्रा पर चलने से पूर्व अपनी किसी एक पत्नी को तलाक दे देता था।
तो उसके साथ पास एक विवाह का अधिकार मिल जाता था। और इस तरह उसने अपने जीवन काल में 120 स्त्रियों से विवाह किया। दूसरा है साक्षियों का अभाव। यदि विवाह हुआ और उस समय किसी कारण से साक्षी नहीं है, तो बाद में साक्षियों के हस्ताक्षर लेकर, साक्षियों के मान्यता लेकर ऐसे विवाह को वैध किया जा सकता है। दूसरा, विधर्मियों से विवाह। यदि विधर्मी से विवाह कर लिया तो वह विवाह शून्य है, परंतु यदि वह विधर्मी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो ऐसा विवाह पुनः मान्य हो जाता है। तो ये वह सब परिस्थितियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप मुस्लिम विवाह। अब बात आती है मुस्लिम विवाह में मेहर। मेहर मुस्लिम विवाह की एक आवश्यक शर्त है। अगर मेहर नहीं है तो विवाह की मान्यता नहीं है। तो मेहर है क्या? मेहर निकाह के परिणाम स्वरूप मुस्लिम स्त्री को प्राप्त होने वाला अधिकार है, प्राप्त होने वाला धन है। मेहर वह धन या संपत्ति है जो पति पत्नी के सम्मान में देता है। ये कन्या मूल्य नहीं है, क्योंकि कन्या मूल्य स्त्री को उसके विवाह करने के लिए खरीदने के बदले में दिया जाता है। तो मुस्लिम जो मेहर है वो स्त्री को खरीदना नहीं है, बल्कि स्त्री का सम्मान है। और एक विशेष बात यह भी है कि जो कन्या मूल्य होता है, उस कन्या मूल्य पर कन्या के पिता का अधिकार होता है, कन्या का कोई अधिकार नहीं होता। जबकि मुस्लिम मेहर में जो राशि स्त्री को प्राप्त होती है, वह राशि पूरी तरह स्त्री की होती है, उस पर पूरी तरह स्त्री का अधिकार होता है। वह उसे मनमाने ढंग से खर्च कर सकती है, बचत कर सकती है, रख सकती है। पूरा नियंत्रण उस स्त्री का जिसका विवाह हो रहा है, जो पत्नी बन रही है, मेहर पर पूर्णतया होता है। इसलिए मेहर कन्या मूल्य नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि मेहर मुस्लिम विवाह की एक आवश्यक शर्त है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुसलमानों में विवाह के समय किसी कारण से मेहर का निर्धारण ना हो पाए। इसके पहले हम ये चर्चा करते हैं कि मुसलमानों में मेहर कितने प्रकार का होता है। तो मुसलमानों में मेहर होता है 4 प्रकार का। एक कहलाता है महरे मुअस्सल या निश्चित मेहर। ये उस प्रकार का मेहर होता है जिसका निर्धारण विवाह के पूर्व या विवाह के समय अनिवार्य रूप से हो जाता है। तो इनमें एक शर्त, इनमें एक परंपरा और भी है कि विवाह निर्धारित होते समय ही मुसलमानों में आपसी सहमति से मेहर का निर्धारण हो जाता है। अगर विवाह के पूर्व ना हो तो विवाह के समय हो जाता है, विवाह के पूर्व या विवाह के समय। और इस प्रकार के मेहर की एक और विशेषता है कि इसका भुगतान भी विवाह के समय कर दिया जाता है। तो ऐसा मेहर महरे मुअस्सल या निश्चित मेहर कहलाता है। दूसरे प्रकार का मेहर है महरे मुअज्जत या सत्वर मेहर। यह मेहर का वह प्रकार है जो विवाह के तुरंत बाद, मतलब विवाह के समय निर्धारित हो जाता है, परंतु जिसका भुगतान विवाह होने के बाद या पति और पत्नी के यौन संबंध स्थापित होने के पूर्व उसका भुगतान कर दिया जाता है। तीसरे प्रकार का मेहर है मेहरे मुअज्जल या स्थगित मेहर। ये मेहर उस प्रकार का मेहर है जिसमें मेहर की राशि का निर्धारण तो विवाह के समय कर लिया जाता है, परंतु इसका भुगतान स्थगित होता है, इसका भुगतान नहीं किया जाता।
तो भुगतान कब होता है? इसके संबंध में दो प्रकार की बात है। एक, या तो पति पत्नी को तलाक दे तब, या पति की मृत्यु हो जाए, उस स्थिति में वो जो पति धन छोड़कर गया है उसमें से पत्नी को मेहर का भुगतान। तो ये मेहर जो है वो निश्चित मेहर या स्थगित मेहर के रूप में बांटा जा सकता है। मतलब अगर मेहर की राशि ज्यादा है तो कुछ राशि का भुगतान कर दिया जाए और बाकी राशि को स्थगित रख दिया जाए, ऐसा भी संभव होता है। पर मेहर का भुगतान तलाक के समय या पति की मृत्यु के पश्चात किया जाना अनिवार्य होता है। अगला है चौथे प्रकार का मेहर, मेहरे मुअज्जल मेहरे उल मिसल या उचित मेहर। यह एक अलग प्रकार का विशिष्ट प्रकार का मेहर है। यदि किसी कारण से मुस्लिम विवाह के समय मेहर की राशि का निर्धारण नहीं हो सके और यौन संबंधों के पूर्व तक भी ना हो सके, तब एक विशेष परिस्थिति पैदा हो जाती है कि यदि किसी कारण से तलाक की स्थिति बन जाए या पति की मृत्यु हो जाए और मेहर का भुगतान करना हो, तब कैसे मेहर की राशि का निर्धारण किया जाए। तो ऐसे समय में स्त्री द्वारा जब मेहर की मांग की जाती है तब उसके द्वारा की गई मांग के अनुसार परंपराओं के अनुरूप उचित मेहर का निर्धारण किया जाता है। यदि पति जीवित है तो पति पत्नी की आपसी सहमति से, और पति जीवित नहीं है तो फिर परिस्थिति के अनुसार। तो वो अगर जीवित है और परिस्थितियां दोनों स्थिति में कैसे, तो पति की पहली बात तो देखा जाता है पति की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो कितनी मेहर की राशि का निर्धारण भुगतान कर सकता है। दूसरा, पत्नी की अन्य बहनों को कितनी मेहर की राशि का भुगतान किया गया है। ये दो तरीके हैं मेहर की राशि को निर्धारित करने के। और फिर आपसी सहमति से, सामाजिक सहमति से, पति की आर्थिक स्थिति को देखकर, पत्नी की बहनों को कितना मेहर मिला इसको देखकर मेहर की राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। पर एक विशेष बात यह है कि जिस प्रकार हिंदुओं में दहेज बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से मुसलमानों में भी मेहर की राशि बढ़ती जा रही है। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि पति और पत्नी दोनों समान रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, दोनों समान आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, दोनों पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो मेहर की राशि को निर्धारित करना क्यों जरूरी है? उसके जवाब में मेहर मुस्लिम धर्म के अनुयायी ये कहते हैं कि मुस्लिमों में चूंकि बहुपत्नित्व है और एक पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, और दूसरा, उसके जीवन काल में कोई रोक नहीं है, वो कितनी ही स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, अपनी एक स्त्री को तलाक देता जाए और दूसरी स्त्री से विवाह करता जाए। तो इस तलाक देने की प्रथा को रोकने के लिए पति और पत्नी के बीच में पारस्परिक प्रेम स्नेह बना रहे, बहुपत्नित्व का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए मेहर के माध्यम से मुसलमानों में पति पत्नी के संबंध को स्थायित्व देने का प्रयास किया गया। तो आज हमने जो चर्चा की उसमें हमने ये देखा कि मुस्लिम विवाह क्या है,
मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, मुस्लिम विवाह कैसे किया जाता है, कब मुस्लिम विवाह वैध होता है और कब मुस्लिम विवाह वैध नहीं होता, और मुसलमानों में मेहर क्या है। अब जो अगली बात है वो बात है मुसलमान विवाह के प्रकार। तो ये और इससे जुड़ी हुई अन्य प्रकार की बातें हम इनकी चर्चा कल करेंगे। तो आज जो चर्चा हमने की है उस चर्चा के अनुसार, उस चर्चा के आधार पर यदि आप लोगों को कोई बात करनी हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ, चेतना और रवीना, आपको कुछ बात करनी है क्या? नहीं, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हाँ, बोलो। रवीना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चेतना, बिल्कुल आवाज क्या नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मुस्लिम विवाह में दो प्रकार की बाधाएं हैं। एक वे बाधाएं हैं जिसमें अगर मुस्लिम पुरुष ने विवाह किया और वो बाधाएं हैं तो वह विवाह किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होता, तो वह विवाह पूरी तरह समाप्त है, वह विवाह शून्य है, उस विवाह की कोई मान्यता नहीं है। परंतु दूसरे प्रकार की बाधाएं वह बाधाएं हैं जिनमें अगर कोई परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह विवाह शून्य है, विवाह मान्य नहीं है, तो उन बाधाओं में से किसी भी बाधा को दूर कर दिया जाए तो वह विवाह मान्य हो जाता है। जैसे पांचवी पत्नी से विवाह, तो मुस्लिम पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, उसकी सामाजिक और धार्मिक मान्यता है। परंतु यदि किसी मुस्लिम पुरुष ने अपनी 4 पत्नियों के रहते हुए पांचवा विवाह कर लिया तो वह पांचवा विवाह मान्य नहीं है। परंतु यदि उसने अपनी पूर्व की 4 पत्नियों में से किसी एक पत्नी को तलाक दे दिया तो वो जो पांचवा विवाह जो मान्य नहीं था वो स्वतः मान्य हो जाता है, और चूंकि उसकी तलाक के साथ ही 3 पत्नियां हो गई तो वो जो पांचवी पत्नी है वो अपने आप चौथी पत्नी हो जाती है। दूसरा है साक्षियों का अभाव। अभी क्या हमने आपको अभी तक जो समझाया उसमें यह है कि मुस्लिम विवाह के लिए साक्षी होना अनिवार्य है। तो साक्षी कौन हो सकते हैं? नंबर 1 तो काजी चाहिए, काजी नहीं है तो विवाह नहीं हो सकता। नंबर 2, काजी के अतिरिक्त 2 पुरुष गवाह चाहिए। अगर 2 पुरुष गवाह नहीं है तो विवाह नहीं हो सकता। उसका विकल्प ये दिया गया कि 2 पुरुष अगर नहीं है तो 1 पुरुष और 2 स्त्रियां। अब कल्पना कीजिए कि 2 पुरुष और 1 स्त्री नहीं है या काजी नहीं है और आपने आधी शादी तो कर ली, तो वो शादी तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि आप साक्षियों की पूर्णता नहीं कर लेते। जैसे ही साक्षियों की पूर्णता हो जाएगी वे विवाह मान्य हो जाएगा। अगली बाधा है विधर्मियों से विवाह। मुस्लिम धर्म ये मानता है कि मूर्ति पूजा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, तो और इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों के अनुयायियों से किया गया विवाह भी मान्य नहीं है। तो यदि ऐसा कोई विवाह किया जाता है तो विवाह मान्य नहीं है। परंतु यदि उस प्रकार के किए गए विवाह में से वो जीवन साथी जो है उसने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो वो जो विवाह किया गया था वो विवाह स्वतः मान्य हो
जाता है। ठीक है जी। हाँ चेतना बोलो, ठीक है। ओके, हम कल मिलते हैं ना, अगर कल भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।